लाखों करोड़ों अरबों खरबों ला तादाद और ला महदूद दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। एक बार आप भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह करीम जल्ला शअनु नेकियां अता फरमाते हैं, गुनाह माफ फरमाते हैं। जन्नत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शख्स उतना ही ज्यादा करीब होगा जितना वो दुरूद शरीफ पढ़ता होगा, और अगर सबसे ज्यादा पढ़ता होगा तो सबसे ज्यादा करीब होगा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दरखास्त है कि इसको आखिर तक अमल की नीयत से सुनिए और देखिए। अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब में इसको शेयर करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है कि किसी एक को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दें। अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इरशाद फरमाया था कि ए अली, अगर तेरी वजह से एक इंसान को भी हिदायत मिल गई तो तुम्हारी नजात के लिए काफी है। रब ताला जल्ला शअनु ने उम्मत मुसलमा को तकवा का हुक्म दिया है, और तकवा में ये चीजें शामिल हैं। नंबर 1 कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहें जैसा कि उससे डरने का हक है। नंबर 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को मजबूती से थामे रखें। नंबर 3 गिरोह दर गिरोह तकसीम न हों। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हक तकवा यानी डरने का हक ये है, नंबर 1 अल्लाह ताला की अताअत की जाए। नंबर 2 रब ताला जल्ला शअनु की नाफरमानी ना की जाए। नंबर 3 रब ताला जल्ला शअनु को याद रखा जाए। नंबर 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भुलाया ना जाए, यानी हर वक्त उसका ध्यान रहे। नंबर 5 रब ताला जल्ला शअनु का शुक्र अदा किया जाए। नंबर 6 और रब ताला जल्ला शअनु की कुफरान नेमत ना की जाए। तकवा हमारे अंदर कैसे पैदा हो, इसके लिए उम्मत की फजीलत बयान की गई है कि ये उम्मत तकवा अख्तियार करती है और तकवा अख्तियार करने पर दूसरों को तैयार करती है। उम्मत मुसलमा की फजीलत के असबाब और बेहतरीन उम्मत होने की 3 वजूहात हैं। नंबर 1 ईमान लाना। दूसरी, उम्मतों के बरअक्स ये इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखती है जिन पर ईमान रखने का हक ताला जल्ला शअनु ने हुक्म दिया है। नंबर 2 अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म करना। नंबर 3 नही अनिल मुनकर यानी बुराई से मना करना। रब ताला जल्ला शअनु ने कुरान पाक में भी इसका इरशाद फरमाया है कि ये उम्मत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देती है। दावत तबलीग इस उम्मत की फजीलत का सबब ही नहीं बल्कि इसकी दीनी जिम्मेदारी और मजहबी फरीज़ा भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है जिसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि जिसका दिन चाहता है कि इसका शुमार उम्मत मुसलमा में हो, इसे चाहिए कि वो इस बारे में रब ताला जल्ला शअनु की शर्त को पूरा करे, जो सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में रब ताला जल्ला शअनु ने इरशाद फरमाया है कि नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं। जब तक उम्मत में ये 3 खसूसियात मौजूद रहेंगी, यानी रब ताला जल्ला शअनु के हर हुक्म पर ईमान लाना, नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना, वो फजीलत और रब ताला जल्ला शअनु की खुसूसी अनायत की हकदार रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता उम्मत का कोई गिरोह या फर्द इन 3 औसाफ से महरूम हो गया तो वो रब ताला जल्ला शअनु की तरफ से अता करदा फजीलत का हकदार नहीं रहेगा। तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा शरीफ ने
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ختم نبوت اور رسالت کا مطلب ہی یہ ہے، اور اس کا اہم ترین تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کامل اور مکمل عمل کریں اور کوشش کریں کہ تمام احکامات پر ہماری ذات سے عمل ہو، اور ہم اپنی اولاد، اپنے دست نگر اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو اعمال خیر کی طرف بلائیں، اور دنیا بھر کے انسانوں کو اسلام کی حقانیت کی طرف بلائیں۔ اگر یہ ہم کام کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، ایمان تو وہی لائے گا اور خیر کے اعمال کی طرف تو وہی آئے گا جس کو رب تعالیٰ جل شانہ چاہیں گے، مگر دعوت دینے والے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے بڑے بڑے منازل تک پہنچ پائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایسے بھی انبیاء علیہ السلام آئے جن کا کوئی ایک بھی متبع نہیں تھا، ایمان لانے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا، مگر وہ درجہ نبوت پر فائز ہیں اور اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ ہم اگر دعوت دیں گے تو اسلام پر عمل کرنے والے یا اسلام کی طرف متوجہ کرنے والے جتنی زیادہ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ ملے گا، اگر نہیں ہوں گے تب بھی دعوت دینے والے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور اعلیٰ مراتب تک پہنچیں گے۔ چلیں آئیں اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نیکی کریں گے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دین اسلام پر عمل کریں گے اور دین اسلام کی ترویج کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔